मैं दुखसाना परवीन क्षेत्र संख्या 25 की जिला पार्षद हूँ और मैं श्री माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारा भत्ता बढ़ाने की करें। और उन्होंने हमें और बीडीसी जिला पार्षद और बीडीसी दोनों को उन्होंने अपने स्तर से छांट करके क्यों अलग किया वे खुद जानते हैं। इसकी मैं मतलब दिल से उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ हम लोगों का भी भत्ता बढ़ाने का ये करें। बाकी हम बात करते हैं, हमारे साथ फैज अहमद जी हैं जो मतलब क्षेत्र संख्या 25 के जिला परिषद प्रतिनिधि हैं। क्या कुछ कहेंगे सरकार के ऐसे नियमों को लेकर के? सबसे पहले मैं फैज अहमद आपके चैनल के तमाम दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को एक समय था कि सारा बिहार के विकास पुरुष के नाम से जानता था और सर्व समाज को एक साथ लेकर चलने में भी उनकी एक पहचान थी। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने सरपंच, उप सरपंच, वार्ड मुखिया, उप मुखिया ये 6 लोगों का भत्ता जो उन्होंने बढ़ाया है, उनकी कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया है, इसके लिए तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई के पात्र हैं। कम से कम इतने लोगों की पीड़ा को, दुख को आपने समझा कि बढ़ना चाहिए। लेकिन त्रिस्तरीय पंचायती राज जब भी चुनाव होता है तो उसमें जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायत स्तर पर जितने भी मैंने नाम रखा सबका चुनाव होता है। इस कंडीशन में 2 लोगों को छोड़ देना, जिला पार्षद का और पंचायत समिति सदस्यों को, इनका भत्ता नहीं बढ़ना कहीं ना कहीं अपमानित महसूस हो रहा है। बिना किसी मांग के मुख्यमंत्री को चाहिए था और उनके कैबिनेट के तमाम मंत्रियों को चाहिए था कि जिला पार्षदों का और पंचायत समिति सदस्यों का वेतन भत्ता बढ़ जाना चाहिए था। हम लोग काफ़ी उपहास फील कर रहे हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं। बात पैसे की नहीं है, पैसा बढ़ने की बात नहीं है, बात सम्मान की है। तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज अनदेखा कर रहे हैं जिला पार्षदों को, पंचायत समिति सदस्यों को। मैं उनसे आपके इस चैनल के माध्यम से मांग करता हूं, आदरपूर्वक मांग करता हूं कि जितना जल्द हो सके बिहार के तमाम जिला पार्षदों को सम्मान दें, बिहार के तमाम बीडीसी सदस्यों को सम्मान दें। जब वो सम्मान देंगे तो कहीं ना कहीं आज जो अपमानित महसूस कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ेगा और पूरी ईमानदारी और मजबूती के साथ हम लोग भी जो विकास का काम करते हैं, जिला पार्षद हो गए, बीडीसी सदस्य हो गए, ये पंचायतों का ही विकास करते हैं। वही जिला स्तर और प्रखंड स्तर पर विकास नहीं होता है, पंचायत स्तर पर ही सब लोग विकास करता है। इसलिए त्रिस्तरीय पंचायती राज के हम लोग भी प्रतिनिधि हैं, हम लोग उससे अलग नहीं हैं। अगर ऐसा सरकार सोचती है तो फिर आने वाले समय में हम लोगों को भी सोचना पड़े। अच्छा मुखिया जी, लगभग 5 गाँव में एक पंचायत होता है, 5 गाँव को मिला करके, तो 5,000 रुपये में वो पूरे 5 गाँव का भ्रमण करेंगे। और जिला पार्षद का जो क्षेत्र होता है लगभग 7 से 8 पंचायतों का होता है, जिसमें 30 से मतलब 35 गाँव आते हैं। तो 5,000 रुपये की भत्ता में मतलब गाड़ी से घूमेंगे मुखिया जी अपने पंचायत में और मात्र 2500 में 8 पंचायत घूम लेंगे जिला पार्षद जी। बिल्कुल आपने सही कहा। 2500 रुपया पहले जिला पार्षद का था, मुखिया का भी 2500 रुपया था। लेकिन इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, ये कभी भी संभव नहीं है। और सरकार को जनप्रतिनिधि के क्षेत्र दौरा के अनुसार, बैठकों में शामिल होने के अनुसार उसका जो भत्ता है देना चाहिए। इसलिए जितना जल्दी हो सके बीडीसी और जिला पार्षदों का भत्ता तेज़ी से बढ़ना चाहिए, इन तमाम जनप्रतिनिधियों के तुलना में ज़्यादा होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। हमारे साथ घनश्याम चौबे जी हैं और पंचायत समिति सदस्य हैं और बरौली प्रखंड स्तर पर तमाम बीडीसी सदस्यों का मतलब यहाँ पर अध्यक्ष भी हैं। क्या कुछ कहेंगे मतलब ऐसी लेकर के? सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ नए वर्ष का भी, और अपने पूरे जनप्रतिनिधि, पूरे ब्लॉक के जितने बीडीसी हैं सभी के तरफ से। रही बात
कल जो है सो 8 तारीख को बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके कैबिनेट के द्वारा जो भत्ता बढ़ाया गया है, हमको समझ में नहीं आया है कि माने ऐसे नीतीश कुमार जी ऐसा काम कर सकते हैं, जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। और 2006 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो पंचायती राज को सबसे अधिक सशक्त बनाने वाले देश के इकलौते मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, जिन्होंने आरक्षण का दायरा बढ़ाया, महिलाओं का भागीदारी 50% जो है सो पंचायती राज में किए। इसके लिए मैं उनको भी बधाई दे रहा हूँ। और पंचायत प्रतिनिधियों का जिनका भी भत्ता बढ़ाए हैं बहुत अच्छा किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनका सम्मान बढ़ाए हैं। मगर त्रिस्तरीय पंचायत उन्हीं के द्वारा जो है सो त्रिस्तरीय पंचायत का इतना बड़ा प्रचार प्रसार किया गया। और जो 3 इकाई है त्रिस्तरीय पंचायत इकाई जो गठन किया गया है, इसमें 3 इकाई काम करती है। पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो इसी के लिए जो है सो उसको त्रिस्तरीय पंचायत कहा जाता है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। और इसमें हम लोगों को वंचित करना, बीडीसी और जो है सो जिला परिषद को, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जैसा कैसे कर दिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप पैसा की इसमें कोई बात नहीं है, इसमें सम्मान की बात है कि भाई हम लोग जब भी पंचायत में जाते हैं तो वहाँ की जनता कहती है कि क्या सर आप जो है सो वार्ड और उप मुखिया से भी छोटे पद पर हैं, कहा कि आपको 1000 दिया जाता है और उप मुखिया को 2500 दिया जाता है। तो इससे हम लोग अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करते हैं। और रहा बात कि जितना एक मुखिया का चुनाव में जितना वोटर उस मुखिया का चुनाव करते हैं, सरपंच का चुनाव करते हैं, उतना ही वोटर पंचायत समिति का भी चुनाव करते हैं। और रहा बात जिला परिषद का, तो 8 या 9 पंचायत मिला करके एक जिला परिषद का चुनाव करता है। तो जिला परिषद का खर्च ऐसा ही बहुत ज़्यादा होता है। उस स्थिति में जिला परिषद को 2500 और पंचायत समिति को 1000 भाता देना, यह जो है सो सरासर माने किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने के बराबर है। इससे सारे पंचायत प्रतिनिधि अपने को बहुत माने हतोत्साहित महसूस कर रहे हैं। हम लोग अपने क्षेत्र में जा नहीं पा रहे हैं। और रहा बात कि अभी जो MLC का चुनाव हुआ विधान परिषद का, उसमें 3 इकाई जो है सो वोट दिया। हम ही लोग जो है सो 3 इकाई मिल करके विधान परिषद का चुनाव जो है सो हम लोग वोटर थे उसमें पंच और उप सरपंच और सरपंच का कहीं जिक्र नहीं था। उसमें पंचायत समिति और मुखिया और जिला परिषद और वार्ड यही लोग मिल करके विधान परिषद का चुनाव में वोट किए। और दुर्भाग्य है कि हम ही लोगों को इससे वंचित कर दिया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय पंचायती राज मंत्री जी से पुनः आग्रह करता हूं कि आप परिवार के मुखिया हैं, परिवार का जो मालिक होता है उस सबको एक साथ लेकर के चलने का काम करता है। तो सुबह का भुलाया अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भुला नहीं करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और पंचायती राज मंत्री जी पुनः इस पर विचार करें और जितना जल्द हो सके दोनों इकाई का जो है सो भत्ता बढ़ाने का काम करें, जिससे आने वाले लोकसभा और विधानसभा में हम लोग भी अपना मजबूती उनके साथ दिखाएंगे। अन्यथा हम लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हम लोगों के साथ भी 10,000 वोटर है, हम लोग भी अपना कुछ करना शुरू कर देंगे। चलिए, मैं यहाँ पर आने ही वाला था, लेकिन एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि मान लीजिए आप तमाम BDC माने जो सदस्य हैं उनका अध्यक्ष हैं, अगर सरकार आपकी इन तमाम मांगों को नहीं मानती है तो कल होकर के आप लोग क्या करेंगे? तो हम लोग ब्लॉक स्तर पे अपने पूरे जो है सो सदस्यों को इकट्ठा करेंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग जिला स्तर पर हमारी संगठन है, हम लोग जिला स्तर पर अपना जो है सो धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग बिहार सरकार को घेरने का काम करेंगे। कारण कि भाई हम लोग भी पंचायत स्तर के प्रतिनिधि हैं और वो लोग भी जो है सो विधानसभा स्तर के प्रतिनिधि हैं। अंतर इतना ही है कि हम लोग ब्लॉक स्तर पे जो है सो सदन में अपने आवाज़ को बुलंद करते हैं, वो लोग राज्य स्तर पर करते हैं। आप पंचायत की इकाई, पंचायत की विकास में जिस तरह से पंचायत की भागीदारी है, उसी तरह से हम लोग पंचायत की हर बातों को ब्लॉक स्तर पर लेकर के अपने पदाधिकारियों के सामने मजबूती से अपनी पंचायत की समस्या को रखते हैं। उसी तरह से जिला परिषद के सदस्य जिला परिषद के सदन में अपने मजबूती से अपने बातों को रखते हैं अपनी पंचायत की। और उसी तरह से विधानसभा में विधानसभा के जो विधायक होते हैं, माननीय सदस्य होते हैं, वो लोग भी रखते हैं। तो इस पर मुख्यमंत्री जी विचार करें, अन्यथा लोकसभा का चुनाव सामने है, इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। हम यही कहेंगे, दूसरा क्या कहेंगे। चलिए, अंत में हमारे साथ उपेंद्र तिवारी जी हैं और आपने देखा होगा इनको कई सामाजिक कार्यों में हमेशा से चढ़ भर के हिस्सा लेते हैं। सरकार तमाम लोगों को नौकरी दे रही है, आंगनबाड़ी का भत्ता बढ़ गया, जनप्रतिनिधियों का भत्ता बढ़ गया, और इसी आनंद फानन में पंचायत समिति सदस्य को और फिर जिला परिषद सदस्य को छोड़ दिया गया है। कहाँ तक जायज़ है, मतलब ठीक है कि नहीं? ये सबसे पहले 9 वर्ष की आपके दर्शकों को शुभकामना, और नीतीश बाबू को भी शुभकामना कि उनके 3 बेटे, एक बेटे के लिए तो आपने अच्छा किया, 2 बेटे के संग सौतला व्यवहार क्यों किया?
क्या वो काम नहीं कर रहे थे? क्या वो गलत लोग थे? क्या वो अवांछित लोग थे? वो कौन थे? तो नीतीश कुमार जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि अगर परिवार को एकजुट लेके चलना है त्रिस्तरीय पंचायत को, तो एक बेटे को तो आपने दिया, लेकिन 2 बेटे को क्यों नहीं दिया, ये सवाल उठता है। और उनको जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और भत्ता, देखिए भत्ता कोई बड़ी बात नहीं है। अरे आपके पास जितना ही कपड़े का, 3 बेटों को तो 3 कपड़ा दीजिएगा ना भाई। तो आपने एक पार्ट को दे दिया और 2 पार्ट को अधूरा रख दिया, तो कैसे तालमेल चलेगा? और दूसरी बात है कि जब यही कटौती करना है तो विधान परिषद को कटौती हो, क्योंकि 2 वोटर ये भी हैं, उनको भी साधन सुविधा में कटौती हो। और नीतीश जी तो खुदे हैं, वो इलेक्टेड पर्सन थोड़े हैं, सिलेक्टेड पर्सन है। वो तो सिलेक्टेड है। उनको तो विधान परिषद में बैठा के मुख्यमंत्री बना देगा। तो उनको तो विचार करना चाहिए कि जो जिन लोगों ने आपको पहुंचाया, उन्हीं लोगों को आपने गलत सजा देने का काम किया है। आखिर क्यों? और पंचायती राज की व्यवस्था को आपने नष्ट करने का काम किया है। या तो आप बिहार छोड़ के भागना चाहते हैं, या बिहार के लोगों को आवाज या सामंजस्य बैठाना आप नहीं चाहते हैं। आपके अंदर घमंड अहंकार भर चुका है।